हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किस भाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किस भाई। आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो भाषा पर आधारित होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, इस टॉपिक को समझाएंगे, भाषा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको समझाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे जो घटना चक्र में से भी हम समझाएंगे आपको, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखिएगा जो इसके रूल है पहले वो आपको समझा देते हैं। ये भाषा पर आधारित प्रश्न है। इसके रूल है कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। ठीक है, दो से भाज्य वो संख्या होगी जो उसका जिसका इकाई का अंक जो है 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जैसे आप लेके चलिए, ये आपका एग्जांपल इसमें दे रखा है कि 210 है। 210 में इकाई का अंक 0 है। 242 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। 524 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। तो ये जितने भी नंबर आपके हैं जिसके इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो 2 से भाज्य होंगे। फिर इसी तरह लिखा है 3 से भाज्य, कोई संख्या 3 से भाज्य अगर होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। यानी कोई संख्या है उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे मान चलिए यहाँ पे 216 एग्जांपल दे रखा है, इसका 216, तो 2 + 1 + 6 हम करेंगे तो 3 और 6 3 9 9 आएगा। यानी कि उसके अंकों का जो योग हुआ वो 9 हुआ। 9 जो है वो 3 से भाज्य होता है, इसलिए 216 भी जो होगा वो 3 से भाज्य होगा। इसका नियम ये है। दूसरा नंबर जैसे दे रखा है 318 है, तो 318 में क्या 3 + 1 + 8 होगा, तो जो आपका आएगा 12 आएगा। तो 12 जो होगा वो 3 से भाज्य होगा, इसलिए 318 भी जो होगा वो 3 से भाज्य होगा। फिर तीसरा रूल कह रहा है कि कोई संख्या 4 से भाज्य होगी यदि अगर उसकी इकाई और दिहाई उसकी यदि उसके दिहाई और इकाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 से भाज्य हो। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर आपका है, जैसे मान चलिए आपका नंबर है इसमें 216, मान के चलिए 216 है, तो ये वाला इसका इकाई होता है, ये दिहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया कि दिहाई और इकाई के अंकों से बड़ी संख्या, यानी कि 216 में आपका 16 हुआ, दिहाई का अंक आपका एक हुआ और इकाई का अंक आपका 6 हुआ, तो दिहाई और इकाई के जो बनी जो आपका अंक होगा, जो डिजिट होगी वो आपकी जो है 4 से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 216 में आपका क्या 16 है, दिहाई इकाई से बनी हुई 16 है, तो 16 4 से भाज्य है, तो 216 भी आपका 4 से भाज्य होगा। इसी तरह से 1524 है। 1524 में जो आपका दिहाई इकाई से बना हुआ जो संख्या है वो आपकी वो 24 है, तो 24 जो है आपकी 4 से भाज्य होती है। ठीक है, तो 1524 भी 4 से भाज्य होगा। फिर तीसरा नियम कह रहा है कि कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से भाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इसका दे रखा है 110 है, तो इकाई का अंक इसका 0 है। या आप मान चलिए 315 है, तो इसका इकाई का अंक 5 है, तो अगर 0 या 5 इकाई का अंक होगा तो वो नंबर जो होंगे आपकी, वो संख्या जो होगी वो 5 से भाज्य होगी। फिर पांचवा रूल कह रहा है कि यदि कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि उसके यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, 2 या 3 दोनों से अगर भाज्य हो रही है तो वो 6 से ही भाज्य होगी। जैसे 216 आपका नंबर है, तो 216 आपका नंबर है, ये आपका 6 से भाज्य है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से भाज्य है। 2 से भाज्य के नियम में देखिए इसके लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, और 3 से भाज्य का नियम ये है कि इसके अंकों का जो योग है 2 + 1 + 6 किया आपने तो 9 आ गया। 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, भाज्य हो जाता है, तो ये 2 और 3 दोनों से भाज्य 216, इसलिए ये 6 से भी भाज्य होगा। तो ये आपके रूल थे। अब हम आपको और भी रूल इसके आगे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखेंगे, इसमें दे रखा है कि कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या का इकाई के अंक का दूना इकाई के अंक छोड़ने पर बड़ी संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 343 का, तो 343 में आपका इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक का दूना यानी कि 3 × 2 की आपने 6 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक का दूना और इस संख्या से निकालने पर यानी कि 34 आपने बचा, तीन इकाई का अंक निकाल दिया तो आपको 34 बचा। 343 में से आपने इकाई का अंक 3 निकाल दिया तो 34 बचा। तो इकाई का अंक का दूना और उसके लिखा है इकाई का अंक छोड़ने वाली संख्या, इकाई का अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी
343 में से आपने इकाई का अंक निकाल दिया तो 34 बचा, ठीक है। तो 34 में से इकाई का अंक दूना जो आपने माइनस किया, यानी कि 6 को माइनस किया, तो आपका 28 आया। तो 28 अगर जो जो संख्या मिल रही है वो अगर 7 से भाज्य है तो ये जो आपका नंबर होगा वो भी आपका 7 से भाज्य होगा। तो 7 से भाज्यता का नियम ये है। फिर दे रखा है 8 से यदि कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि उसके सैकड़ा, तिहाई और इकाई के अंक से बड़ी संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे कि इसमें दे रखा है 97,128 है, तो सैकड़ा, तिहाई और इकाई से बनी जो आपके संख्या है 128 है, तो 128 अगर 8 से भाज्य हो रही है तो वो संख्या भी आपकी जो होगी वो 8 से भाज्य होगी, ठीक है। तो 128 से 128 जो आपके 8 से भाज्य है, तो 97,128 जो होगा ये भी आपका 8 से भाज्य होगा। फिर इसी तरह से देखा है 5,240 है, इसमें सैकड़ा, तिहाई और इकाई का अंक जो है 240 है, 240 आपका 8 से भाज्य है, इस वजह से जो आपका जो होगा 5,240 होगा, ये भी 8 से भाज्य होगा। फिर नेक्स्ट इसका नियम बता रहा है, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई के अंक का योग, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। यानी कि कोई संख्या अगर आपकी 9 से भाज्य तब होगी जब उसके अंकों का योग जो योग होगा वो 9 से भाज्य हो। जैसे 576 है, तो 576 है तो इसके अंकों का योग हम निकालिए, 5 + 7 + 6 कीजिए, तो 6 + 11, 11 और 7 18 आया, ठीक है। 18 जो है वो 9 से भाज्य है, इस वजह से 576 भी आपका 9 से भाज्य होगा। फिर नेक्स्ट नियम इसे बता रहा है, कोई संख्या 10 से भाज्य होगी अगर उसके उसके इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक 0 होगा तो वो आपका 10 से भाज्य होगी। जैसे 540 हो गया, 710 हो गया, इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये आपकी जो होगी वो 10 से भाज्य होगी। फिर लास्ट इसका नियम बता रहा है, कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सब सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। जैसे आपको एक नंबर ये दे रखा है, इसमें देखिएगा ये एक नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। ये 11 से जो है भाज्य नंबर है, जिसको हम चेक करते हैं। इसमें देखिएगा 13,61,052 है ये, ठीक है। तो अब ये 11 से जो है भाज्य हो जाता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें बताया गया है कि 11 से जो भाज्य जो होगा नंबर होगा तो उसके सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का ये जो योग का अंतर होगा वो 0 का या 11 का कोई गुणज होगा। तो सम स्थान इसके कौन से और विषम स्थान कौन से? सम स्थान पे आपका आ रहा है ये 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और 1 2 3 4 5 6 और ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो सम स्थान पे जो आपके आएंगे वो आएंगे 3 + 1 + 5 आएगा, ठीक है। और विषम स्थानों पे कौन से आएंगे आपके? विषम स्थान पे आएंगे आपका 1 आएगा प्लस 6 आएगा, 1 6 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा, ठीक। तो अब आपने इसको टोटल कीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 + 1 + 5 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 + 6 7 और 7 + 2 9 आ गया। अब बताइए सम स्थानों विषम स्थानों का जो अंतर होगा, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 9 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो वो या तो 0 का या 11 का कोई गुणज होगा तो 0 आ रहा है। तो ये जो आपकी जो संख्या है 13,61,052 जो है आपकी, ये जो आपकी 11 से भाज्य हो जाएगी। इसको चेक करने का नियम ये होता है कि जो सम स्थान होंगे उसका हम टोटल कर लेंगे, योग निकाल लेंगे, और विषम स्थानों पे जो अंक होंगे उसका हम योग निकाल लेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर होगा, अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई गुणन जा रहा है तो वो जो संख्या होगी आपकी वो 11 से भाज्य होगी। ये नियम है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें 5 है, स्टार है 6 है, जो 9 से भाज्य हो। तो इसमें हमारा जो नियम होता है कि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो अब इसके अंकों का योग निकाल लीजिए, आपको नंबर दे रखा है। तो 5 + स्टार + 6 करेंगे, ये 9 से भाज्य होगा। तो ऐड कर लिए 11 + स्टार जो होगा वो 9 से भाज्य है। तो अब 9 से भाज्य करने के लिए 9 के जो मल्टीपल्स में आपका आएगा वही आपका नंबर जो होगा 9 से कट सकता है। तो 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा। तो 18 जो होगा वो 9 से भाज्य हो जाएगा।
तो जो इन नंबर जो संख्या है इसके अंकों का जो योग होगा वो आपका 18 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 7 रख दें तो जो इस वजह से जो आपका जो स्टार की जो वैल्यू होगी, स्टार का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा। तो 11 प्लस 7 करेंगे 18 आ जाएगा हमारा। 11 प्लस 7 करेंगे 18 आ जाएगा। तो ये जो आपका 18 होगा ये 9 से भाज हो जाता है। तो अब जो आपका ये टोटल जो नंबर था 5 स्टार और 6, इसका जो मान हुआ आपका वो 18 हो गया। ये आपका 9 से भाज हो जाएगा। तो इस जो स्टार का जो मान होगा आपका वो 7 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि 17 स्टार 3, यदि एक नंबर आपका दे रखा है, यहाँ पे एक आपको एक नंबर दे रखा है, उसमें बताया गया है कि तीन नंबर 3 से भाज्य है, तो इसमें स्टार का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको ये नियम मालूम है कि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि अगर उसके अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो अब जो जितने इसके अंक, ये जो आपकी डिजिट दे रखी है, संख्या दे रखी है, इसके सारे अंकों का हम योग कर लें तो 1 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 3 जो होगा ये जो होगा 3 से भाज्य है। ठीक है, तो हमने सबको टोटल किया तो 11 प्लस स्टार जो होगा वो 3 से भाज्य हुआ। अब देखिए स्टार की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रख दें कि जो नंबर हमारे जो संख्या मिले वो 3 से भाज्य हो। तो स्टार की जगह की अगर हम स्टार की जगह पे हम 1 रख देते हैं तो 11 प्लस 1 होगा जो 12 आ जाएगा आपका। तो 12 जो होता है वो 3 से भाज्य होता है। ठीक है, इस वजह से जो आपकी जो होगा स्टार का जो मान होगा वो 1 होगा। तो आपका जो अंक, जो आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो 1713 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके नियम के ऊपर जो है लगाए जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि 18 है फिर स्टार 4 है, ये एक आपका एक संख्या दे रखी है, इसमें बताया गया कि 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। छोटे से छोटा अंक कहा गया क्वेश्चन में हमसे, स्टार के यहाँ पे छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो अब देखिएगा इसका जो नियम होता है कि कोई संख्या 4 से भाज्य होगी यदि उसके दिहाई और इकाई की अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। दिहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से भाज्य होगी तो वो संख्या जो होगी 4 से भाज्य होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा दिहाई और इकाई का क्या है, स्टार और 4 है, तो स्टार और 4 यही आपके 4 से भाज्य होंगे। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है स्टार की जगह पे जो जिससे हमारा जो ये आपका जो नंबर आए दिहाई और इकाई का बन के से जो संख्या को मिले, यानी कि वो हमारी जो है वो भाज्य हो जाए, 4 से भाज्य हो। तो आप देखिएगा छोटे से छोटा मान क्या आ गया तो हम 0 रखेंगे तो 0 4 आ जाएगा। तो 0 4 जो है ये आपका जो है 4 से भाज्य होता है। तो जो स्टार का जो मान होगा वो 0 होगा। और यहीं पे अगर हमसे छोटे से छोटा मान नहीं कहा गया होता तो हम 2 भी रख सकते थे, तो 24 हो जाता। 24 भी 4 से भाज्य होता है तो स्टार का मान 2 भी हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया था छोटे से छोटा अंक हमसे कहा गया था निकालने के लिए। तो छोटे से छोटा अंक हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो स्टार का जो मान होगा वो आपका 0 होगा और आपका जो डिजिट आएगी आपकी वो 1804 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 to 4 है, इस पर स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। इसमें भी आपसे कहा गया स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब आपका जो नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 8 से भाज्य होगी तो उसके तो यदि सैकड़ा और दिहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो उसके, तो आपका इस नंबर में सैकड़ा, दिहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से भाज्य होगी तो वो संख्या जो होगी वो आपकी 8 से भाज्य होगी। तो दिहाई और इकाई और सैकड़े की जो संख्या है आपकी ये है 24 और स्टार है। ठीक है, ये 8 से भाज्य है। ठीक है, तो अब हमको स्टार की जगह पे छोटे से छोटा मान रखना है। तो हम स्टार की जगह पे आप 0 रख दीजिए तो 240 हो जाएगा। तो 240 जो होगा वो 8 से भाज्य होगा। तो जो स्टार का जो छोटे से छोटा मान जो होगा आपका वो 0 होगा। तो आपका जो नंबर आएगा ये होगा 240 हो जाएगा और आपकी जो पूरी संख्या होगी वो 5240 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या आपको संख्या दे रखी है 417z8 है, 9 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो आपको z का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको यूपीटेट 2019 से पूछा जा चुका है। तो हमको नियम मालूम है कि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का जो योग है वो 9 से भाज्य होगा। तो अब ये आपको जो संख्या दे रखी है, जो डिजिट दे रखी है, इसका आप अंकों का योग निकाल लीजिए। तो 4 + 1 + 7 + z + 8 जो होगा ये हम निकालेंगे, ये 9 से भाज्य होगा। ठीक है, तो सबको हमने ऐड किया तो 20 + z आया, ये जो नंबर आया ये 9 से भाज्य होगा।
तो अब हमें z की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो हमें यहाँ पे जो डिजिट मिले वो 9 से भाग हो जाए। तो z की जगह पे हम अगर 7 रख दें तो ये 27 हो जाएगा, और 27 जो होता है वो 9 से भाज्य होता है, 9 3 से 27 होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो z का जो मान आएगा वो 7 आएगा, और जो हमारा जो डिजिट होगी वो आपकी आ जाएगी 41778 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक आपको संख्या दे रखी है 34 है, फिर स्टार फिर 7 है। में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे ये संख्या 11 से भाज्य हो जाए। ठीक है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा अंक होगा जिससे जो है ये जो संख्या आपकी है वो 11 से भाज्य हो जाए। तो अब आपका जो रूल कहता है कि कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो अब देखिएगा, ये आपका नंबर था, इसमें सम स्थान कौन कौन से आपका सम स्थान पे जो आपके अंक है ये आपका 4 है और 7 है, ये सम स्थान पे है, तो 4 + 7 कर देंगे। सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तो 4 + 7 कर देंगे, 11 आ जाएगा। और विषम स्थान आपके कौन कौन से थे, ये 3 था और ये आपका स्टार था, ये आपका विषम स्थान पे था, तो 3 + स्टार कर देंगे। ठीक है, तो अब बताएंगे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, इन दोनों के योग का जो अंतर है वो 0 के बराबर हो। तो अब यहाँ आपको दे रखा है 11 से भाज्य है, तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 जो है आपका यहाँ ये आया था, सम स्थानों के अंकों का योग आया था, और विषम स्थानों के अंकों का योग आया था, 3 + स्टार आया था। तो 11 - 3 + स्टार जो था वो ब्रैकेट में था, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो स्टार की वैल्यू आएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324x342 11 से विभाज्य हो। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको एक संख्या दे रखी है 324x342, इसमें आपको x का मान निकालना है और ये 11 से विभाज्य है, तो ये हमको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2021 में पूछा भी जा चुका है। तो अब देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि आपका जो नियम होता है कि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। सम स्थान पे आपको कौन सा है, 2 है, x है और 4 है, तो 2 + x + 4 कर लेंगे, ये सम स्थानों के अंकों का योग हो गया। फिर हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, तो विषम स्थानों के पे जो आपके अंक है वो आपके 3 है, 4 है, फिर 3 है और फिर 2 है, तो इसका हमने योग कर लिया। अब बताया गया है नियम आपका कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 होगा। तो सम स्थानों के जो विषम स्थानों के अंकों का योग में से हमने सम स्थान के अंकों का योग को माइनस कर लिया और इक्वल टू 0 के बराबर कर लिया। तो 12 - x + 6 करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस अंदर आ जाएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू जो है आपकी आएगी वो 6 आ जाएगी। तो जो x का जो मान होगा वो आपका 6 होगा, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको एक नंबर दे रखा है, बताया गया है कि ये 11 से भाज्य है, तो इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वही नियम लगेगा कि कोई संख्या 11 से अगर भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या कोई या 11 का कोई गुणज हो। तो अब देखिएगा सम स्थानों के अंकों का जो योग है, सम स्थान पे आपको क्या क्या है, स्टार है, 4 है और 7 है, ये 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे है। तो ये आपका हो जाएगा 11 + 4 + स्टार हो जाएगा, स्टार प्लस 4 + 7 हो जाएगा, यानी कि आपका 11 + स्टार आएगा यहाँ पे। फिर आप विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 है, 3 है और 5 हो जाएगा, 1 पे है, ये 3 पे है और ये आपका 5 पे विषम स्थानों पे है, तो यहाँ पे 13 हो गया। तो अब विषम स्थानों के अंकों के योग का और सम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 के बराबर होगा, तो 30 - 11 + स्टार हम कर देंगे, कुछ 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो स्टार की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2 आ जाएगी, तो स्टार का जो मान होगा वो आपका 2 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको एक डिजिट दे रखी है, यदि 31x5 9 का अपवर्त है तो जहां x एक अंक है तब x का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि 9 से ये भाज्य हो जाता है, जो आपको जो ये संख्या दे रखी है 9 से भाज्य हो जाती है, तो इसमें x का मान क्या होगा।
तो हमको ये नियम मालूम है कि यदि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी तो उसके अंकों का योग 9 से भाज्य होगा। ठीक है, ये हमारा नियम होता है। तो अब इसके अंकों का योग निकाल लीजिए। 3 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 5 हम करेंगे, ये 9 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे 9 प्लस एक्स जो होगा वो 9 से भाज्य होगा। अब हमें एक्स की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो हमें ये जो डिजिट मिले यहाँ पे एडिशन करके, तो वो 9 से भाज्य हो। तो एक्स की जगह अगर हम 9 रख दें तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। तो 18 जो होगा वो 9 से भाज्य हो जाएगा। तो एक्स का जो मान होगा आपका वो 9 आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान 9 आएगा और आपकी जो डिजिट बनेगी 3195 हो जाएगी। ये आपका नंबर बन जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा भी जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी संख्या पद्धति में हम आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कुछ क्वेश्चन हम घटना चर्चा से भी उठा के आपको लगवाएंगे जो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।